तुम अपनों को नहीं पहचान रही हो, मैं कोई और नहीं तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। का नाना क्यों आए हो? का ये देखने आया था कि मेरी बेटी ने जो फातिमा से वादा किया था उसको कैसे पूरा कर रही है। अल्लाह अकबर, मेरा महबूब तो रुखसत हो जाता है। उसके बाद जब रात के 3 हिस्से गुजरे हैं, उसी तीसरे हिस्से में पानी के लिए एक खातून आई है, रात के सन्नाटे में चादर ओढ़ी है, पानी का प्याला लेकर के सैयदा ज़ैनब के करीब आई। आपने फरमाया कौन कहा ये पानी ले ले। आपने पानी देखा, फरमाने लगी हमें पानी से नफरत हो गई है, हमें पानी नहीं चाहिए। उस खातून ने कहा सैयदा ये पानी ले लीजिए, मैं कोई और नहीं, मैं हुर की बीवी हूँ। उन्होंने जान दे करके गुलामी का सबूत दिया है, मैं पानी दे करके गुलामी का सबूत देने आई हूँ। सैयदा पानी कबूल कर ले। हजरत सैयदा ज़ैनब को जब खातून जन्नत का वास्ता दिया गया, आपने पानी कबूल किया, लेके खेमे में आई, ढूंढा सकीना कहीं नहीं मिली है। उसके बाद आवाज दी, मक्तल से आवाज आई, फूफी यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ लेटी हुई हूँ। आप कहीं कहा बेटी बता तो सही, यहाँ क्यों लेटी हुई हो? तुम्हें तो खेमे में लटाया गया था। सैयदा सकीना कहती है फूफी जान तुम तो जानती हो मुझे बाबा से कितना प्यार है, मुझे बाबा के बगैर नींद नहीं आती थी। ए मेरी फूफी, आज मैं जब रात को सोई, आंख खुली, नींद नहीं आई, मैंने कहा अप्पा तुम्हारी बेटी को नींद नहीं आ रही है। मेरी बेटी ने, मेरी बेटी ये कह के आवाज दी मक्तल से, कहा तुझे सीने से लगा लूं। कहा मैं दौड़ आई, कहा बेटी ये लाश घोड़े दौड़े हैं, तुझे कैसे पता चला ये बाप का लाशा है? कहा फूफी जैसे तुम्हें दिख रहा है वैसे मुझे भी तो दिख रहा था, लेकिन मैंने आके कहा अब्बा कहाँ हो? कहा इसी लाश के हाथ उठे थे और कहा था बेटी मेरे सीने से लग जा। कहती फिर मैंने पैरों पे सर रखा, सो गई। कहा बेटी पैरों पे क्यों सोई? कहा मेरे बाप का पूरा जिस्म जख्मी था, सर रखती तो कहाँ रखती? बेटी तो बेटी हुआ करती है। और यार ये हुसैन की बेटी है, तेरी मेरी बेटी बाप की आंखों का आंसू गवारा नहीं करती, फिर हुसैन की बेटी, हुसैन के सीने के जख्म पे तकलीफ आ जाए, इसको कैसे गवारा कर सकती थी? कहा फूफी जान मैंने सर देखा, मैंने बदन देखा, जगह जगह पे जख्म है, पैरों के तलवे देखे, जख्म कम थे, मैं वहीं सर रख के सो गई। उठाया, कहा बेटी उठो, खेमे में लेकर के आई, पानी पेश किया। अल्लाह अकबर। अब अली के घर का सबक देखिए, जब पानी पेश किया आप कहती फूफी आप पीजिए ना, आप भी तो प्यासी हैं। तीनों दोनों की प्यास 3 दिन की है, भतीजी भी 3 दिन की प्यासी है, फूफी भी 3 दिन की प्यासी है। लेकिन फूफी ने कहा बेटी तुम पियो, भतीजी कह रही है फूफी पहले आप पिए। अल्लाह अकबर। सुनना गौर से प्यारे, जब इतनी बात कही सैयदा ज़ैनब कहती है बेटी हमारे घर का उसूल ये है कि जब बच्चे प्यासे होते हैं तो बड़े पानी नहीं पिया कर हैं, ये पहले पानी आप पीजिए। का ये कानून है? कहा यही कानून है। फिर उसके बाद सैयदा ज़ैनब ने अपना प्याला उनकी तरफ बढ़ाया, हजरत सकीना ने प्याला पकड़ा, दौड़ लगाई मख्तल की तरफ। सैयदा ज़ैनब कहती मैं हैरत में पड़ गई, प्यास तो इसे लगाई थी, जा कहाँ रही है? कहती सकीना कहाँ जा रही हो? कहती मेरी तरफ मुड़ के देखा, दौड़ते दौड़ते कहती है फूफी अभी आपने बताया था जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं, मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, ये पानी पहले उसको पिलाया जाएगा। ये कह के दौड़ी, ठोकर लगी, पानी जमीन पे गिर जाता है, आप भी जमीन पे आ जाती है, पानी जमीन पी जाती है। आवाज आती है सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद, सलामुन अला सब्र सकीना, नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र को सलाम हो, हुसैन की सकीना तेरी हिम्मत और जुर्रत को सलाम हो। आज खुदा से देखो वही शेरे खुदा मालूम, वही शेरे खुदा मालूम। बच्चे बच्चों की खानदान कट गया लेकिन पर्दा नहीं जा, चीजों के लाशें देखे लेकिन पर्दा नहीं छोड़ा। आज 10 मुहर्रम के नाम पे अगर हमारी बेटियां नंगी बाजार में, हर बंदा अपना मुहासबा पूछेंगी हमने तो सब कुछ दे दिया, हमारे ही नाम पे तुमने तमाचे, हमारे ही नाम पे तुमने दुपट्टे उतार दिए, हमारे नाम पे तुम बेपर्दा होके मेलों में आ गई, है कोई जवाब?
एक रुकू पढ़ती है पूरा पारा पढ़ना शुरू कर दे, एक पारा पढ़ती है पूरी मंजिल पढ़ना शुरू कर दे, और सवाब करबला वालों की रूह को भेजा। कयामत के दिन जब आओगे ये हुए एहसान के बदले कभी भूला नहीं करते। एक आयत भी तुमने उनके लिए पढ़ दी, हाथ पकड़ के कहेंगी कल तू हमें नहीं भूली थी, आज हम तुझे नहीं भूले। हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाएंगे। हर मर्द मोमिन की जिम्मेदारी है वो अपने घरों को खुद भी करबला वालों आज नहीं तो फिर कभी इसी मोड़ पर खुश रहो। सारे लोग कलमा शरीफ हुक्म है, इसलिए मैं हुजूर का शजरा बयान कर दे रहा हूं, लेकिन मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा जरा बोल दे सुभान अल्लाह। मसवासी वालों, इससे ज्यादा शोर तो तीजे के चने में खो जाता। बोले जरा सुभान अल्लाह। कुछ लोग अपनी मूवी देख रहे हैं। फिर सुनिए, मैं तकरीर करने आया था, सुभान अल्लाह। नौजवानों, जैसी उम्र है ना वैसी आवाज निकालो। मैं आपको बताऊं, मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको क्या बोलना है। जोर से सुभान अल्लाह कहोगे तो मेरे उस्ताद ने मुझे सोने की दुआ याद करा रखी, मैं वही पढ़वा के चला जाऊं। और मैं शजरा सुना रहा हूं, कोई ये नियत नहीं बांधी है नमाज की 2 रकात पूरी करके आपने साथ छोड़ा, मैं चंद नाम बयान करके हट जाऊं, है ना। मैं इसलिए भी देखो, मैंने अभी आपसे मेरा मतलब ये है कि मैं जब शजरा बयान करूंगा, नाम लूंगा ना, घुटने लगेगा तो मैं सोचूंगा सांस लूं। उस बीच में कुछ ना हो तो आप अल्लाह की तस्बीह बयान करके कह दें सुभान अल्लाह। जब हाथ का इशारा होगा तभी आपको जोर से बोलना है। क्या बोलना है? अगर अभी हजरत की तरफ से ग्लूकोज बटने लगे ना, कमजोर सबसे आगे होंगे, कहेंगे मैं सबसे में है यहाँ कोता, दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है जी। तो हिस्सा सबका अपना अपना है। अपना शजरा नहीं, हुजूर का शजरा बयान करने लगा हूं और अपने शेख के साहबजादे के हुक्म पे बयान कर रहा हूं। अब आप ना भी बोलेंगे मुझे बयान करना, मुझे इनकी फरमाबरदारी करनी है, आपकी ताबेदारी नहीं। अगर बोलेंगे तो साथ हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर सोच लीजिएगा हम अकेले ही अपनी मंजिल पे जाएंगे। बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, अल्लाह सलामत रखे, जो बोल गए सुभान अल्लाह आज की रात के सदके अल्लाह उन्हें हुजूर के मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। जोर जोर से सुभान अल्लाह बोले, अल्लाह उनके माँ बाप के साथ मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। तो इससे भी जोर से सुभान अल्लाह कहे, अल्लाह उन्हें आज की रात हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास,
इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, कौन बने मेहमाने काबा, नारे हैदरी। आपको सलामत है गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इय्या व बिल वालिदैनि ihsana। तुम्हारे रब ने कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है और इबादत के बाद जो बड़ा जरूरी काम है वो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक है, वो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना है। बहुत पहले एक शायर ने कहा था, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ बाप की इज्जत करनी है, कदर करनी है। अल्लाह ताला वालिद मरहूम को बेहिसाब जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफी नसीब फरमाए। बस जो गलत उनको माफ फरमाए। रब कायनात जिंदगी में दिया साथ दिलों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। खाली दो शेर रामपुर से चलकर आया कि